Welcome to video lecture series for diploma courses. I am Ashish Mandloi from Sri Vaishnav Polytechnic College, senior lecturer in the Department of Electronics and Telecommunication. Today we are going with the subject digital electronics and the topic is binary operations. In this topic, we will go through all the arithmetic operations using binary digits. जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, उसी प्रकार से इस टॉपिक में हम बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करके ऑपरेशंस को देखेंगे. The course outcome is still the same जो अभी हम पिछले 2 लेक्चर में देख चुके हैं. Examine the structure of various number systems, ports and logic gates. And in this topic, the learning outcome is perform various binary arithmetic operations. And at the end of the lecture, a student will be able to perform various arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division on binary numbers. हिंदी में अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के एंड में जो स्टूडेंट्स हैं वे अच्छी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म कर पाएंगे. पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में, काउंटिंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम. यहाँ पर हमने उसको रिव्यू किया है. वो इसलिए रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अगर हम काउंटिंग्स हमें अच्छी तरीके से आती है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. सो हियर द काउंटिंग अप टू द नंबर फ्रॉम 0 टू 1111, 4 डिजिट नंबर की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. और ये बाइनरी नंबर सिस्टम में काउंटिंग है जो हम एक बार पहले देख भी चुके हैं. तो नंबर जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 देन 1 के बाद जब हम 1 में इस 1 में अगर हम वापस से एक ऐड करते हैं, काउंटिंग में क्या है, हर पिछले नंबर में एक नंबर को ऐड करना है. तो जब हम इस नंबर में एक और ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाता है. फिर इसमें हम एक नंबर और ऐड करते हैं तो वो 11 हो जाता है. फिर इसमें हम एक और ऐड करते हैं तो वो 100 होता है. फिर इसमें हम एक और नंबर ऐड करते हैं तो 101 होता है. इस तरीके से हमारी काउंटिंग आगे चलती रहती है. 101 के बाद 110, 111, 1000, 4 डिजिट के नंबर चालू हो गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तीनों 1 हो चुके हैं. फिर 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 और इसके बाद हमारे पास 5 डिजिट के नंबर चालू हो जाएंगे. तो हम अभी तक काउंटिंग को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे लिए. और ये भी हम जब भी आगे हम अभी देखेंगे इसी लेक्चर में कि जब हमें हमेशा जनरली दो डिजिट का ही नंबर का एडिशन करना रहेगा या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में अगर हम 0 में 1 को जोड़ेंगे, बाइनरी 0 में बाइनरी 1 को जोड़ेंगे तो आंसर इज 1. देन बाइनरी 1 में अगर बाइनरी 0 को जोड़ेंगे तो आंसर इज अगेन 1. देन बाइनरी 0 में बाइनरी 0 को जोड़ेंगे तो आंसर इज 0. एंड बाइनरी 1 एंड बाइनरी 1 में अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर इज 0 विथ कैरी 1. कैरी मतलब जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हासिल बोलते हैं जिसको, कि हासिल का आया करके ऐसा बताते हैं, उसी प्रकार से हम इंग्लिश में उसको कैरी बोलते हैं. तो एक स्पेशल केस है ये जिसमें 1
और 1 को जब जोड़ा जाता है, बाइनरी 1 से जोड़ा जाता है, तो आंसर इज 1 विथ कैरी 1, और ये जो कैरी 1 होता है वो उसके पास के डिजिट में जाके जुड़ता है। देखते हैं हम किस प्रकार से होता है ये। देन ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन का है, एग्जाम्पल है। इसमें हमने साइड बाय साइड में डेसिमल नंबर सिस्टम का भी यूज़ किया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है, ताकि हम को रिलेट भी कर सकें आपस में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर है और बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ पर है। पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं। वैसे तो ये आपको मालूम है कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 नंबर लिए हैं हमने। पहला नंबर है 5398, जिसमें हम जोड़ रहे हैं 6925। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों नंबर जो हैं, ये दोनों 4 डिजिट के नंबर हैं। जब हम 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13 आता है आंसर। 13 के 3 यहाँ लिखे जाते हैं और एक जो होता है बचा हुआ वो कैरी होता है। ये हमने यहाँ पर कैरी लिखी हुई है ऊपर जो भी है, जहाँ पर भी आएगी वहाँ लिखेंगे, जहाँ नहीं आएगी वहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ कैरी आई है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फिर ये कैरी इन दोनों डिजिट के साथ में भी जुड़ती है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 11 12 के 2, देन अगेन कैरी, देन 9 + 10 and 3 13 का 3, देन 1 कैरी हियर 6, और ये 5 और एक 6, 12 के 2, और इसके साथ में ये एक और यहाँ जो बच गया है, जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है, 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि हमारा यहाँ पर हमने इसको मैंने ओवरफ्लो बोला हुआ है। ये मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है ये, पहले आप इसको जोड़ने का तरीका देख लें। सिमिलरली हम बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0 विथ कैरी 1। तो ये कैरी यहाँ आ गई है। अब ये इस नंबर के साथ में जुड़ जाएगी। तो 0 और 1 के साथ में अगर हम इसको कैरी को जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 1 इज 1 0, देन 1 0 का 0 यहाँ आएगा, देन अगेन कैरी आ गई है। ये कैरी यहाँ पर हमने रखी फिर से, देन 1 + 1 + 1 इज 1 1, 1 1 का 1 विथ कैरी, यहाँ पर एक और कैरी आएगी, और चूंकि यहाँ पर कुछ है नहीं इसलिए ये सीधा सीधा हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन के रूल्स लॉज लगाते हैं, सेम रूल्स एंड लॉज जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में भी लगते हैं, और उसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन किया जाता है। अब है ना, ये जो ओवरफ्लो है इसके बारे में बात करते हैं। खासतौर पे आप इधर के बजाय यहाँ का ओवरफ्लो देखिए। यहाँ पर हम इसको समझते हैं क्या है ओवरफ्लो, क्यों बोला गया है। एक्चुअली जब हम हमारी मशीन के अंदर हम जब एडिशन, मशीन हमारी जब एडिशन करती है या उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ डाटा देते हैं, है ना, तो जनरली अगर हम हमारे ये बात करें, हम कोई 8 बिट मशीन की बात कर रहे हैं। 8 बिट मशीन मतलब जो 8 बिट में काम करती है। 8 बिट से ज़्यादा वो समझती नहीं है, 8 बिट से कम वो समझती नहीं है। तो 8 बिट की मशीन में अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमने उसको कोई 2 नंबर दिए, उसको बोला कि भाई आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो उसको 2 नंबर दिए 1 और 2। 1 और 2 नहीं, मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कुछ भी हो सकता है 8 बिट का, नंबर 2 भी कुछ भी हो सकता है 8 बिट का। ये 2 नंबर अगर हमने दिया और उसको एडिशन करने का बोला, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो नंबर जो है वो 8 बिट से ज़्यादा हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर नंबर जो रिजल्ट आया है वो है ना, यहाँ पर 4 बिट में एडिशन कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 5 बिट में आ सकता है। लास्ट में एक कैरी हो सकती है, तो 5 बिट में नंबर हो सकता है। इसी प्रकार से 8 बिट का नंबर का जब हम एडिशन, हमारी मशीन एडिशन करेगी, और तो एक किसी केस में वो नंबर 9 बिट के हो सकते हैं, लेकिन हमारी मशीन जो स्टोर कर सकती है वो 8 बिट को ही कर सकती है। तो इसलिए 9वां बिट जो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो 9th बिट रहेगा हमारा बाइनरी में, उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। और वो कहीं पे स्टोर नहीं होता है, उसको हमको केयर करना पड़ता है। वो हम देखेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, वो हम माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर थिंग्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आए। सो दिस इज द केस ऑफ एडिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। then it is a case of arithmetic operation, that is subtraction.
अब इसमें आप देखेंगे जिस प्रकार से हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम का पास पास में है ना, तो यहाँ पर भी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन किया है और यहाँ पर भी किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बोरो होता है। अगर अगर हमारा बिट, डेसिमल की बात कर रहे हैं, पहले हम डेसिमल को समझते हैं, वैसे तो आपको डेसिमल के बारे में पूरा मालूम है, पर फिर भी मैं आपको एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर हमारी जिस 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 नंबर में से जिस दूसरे नंबर को अगर घटाना होता है, जिस नंबर को घटाना होता है, वहां पर अगर बिट जो है वो छोटी होती है इस घटाने वाली बिट से, है ना, तो क्या होता है, हमें यहाँ से एक बोरो करना पड़ता है, एक वन यहाँ से लेना पड़ता है। ये जो वन हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में ट्रांसफर करते हैं, तो ये एक्चुअली हम ट्रांसफर वन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ से 10 इसका इसके 10th मल्टीप्लिकेशन के साथ में यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो हम ये 10 पोजीशन में यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये 10 एक्चुअली यहाँ पर वन बोल रहे हैं, लेकिन आ रहा है 10, तो 10 + 5 15 हो जाता है। यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7, ये आपको मालूम है ना। फिर अब यहाँ पर चूंकि हम एक वहां भेज चुके हैं, तो यहाँ पर बचा 1, है ना। 1 में से 9 जाना संभव नहीं है, इसलिए हम फिर से यहाँ से 1 बोरो लेते हैं। तो ये फिर से यहाँ पर जब आता है तो ये हो जाता है 11, एक यहाँ का 1 और यहाँ का 10, 10 + 1 11, 11 में से 9 गए तो 2। देन यहाँ पर आप हमारे पास बचे 8, क्योंकि यहाँ से 9 में से 1 यहाँ जा चुका है, 8 में से 3 गए तो 5 यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 6 में से 5 गए तो 5। इस प्रकार से इन दो नंबर्स का जो आंसर है 69254 में से अगर हम 5398 घटाएंगे तो आंसर जो आता है वो है 1527। अब यही रूल्स एंड लॉज जो हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पर दो नंबर लिए हैं, 1110 और 1011। 1011 हम माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, किसमें से, 1110 में से। अब पहला नंबर अगर आप देखेंगे तो 0 में से हमें 1 को माइनस करना है। ये छोटा है, 0 छोटा है 1 से, इसमें से माइनस नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ का 1 यहाँ पर बोरो किया। यहाँ जब हम डेसिमल में करते हैं तो 10 उसके 10 वेटेज लेके आता है, 10 वेट लेके आता है, लेकिन हम जब बाइनरी में करते हैं तो 2 वेट लेके आता है। 2 वेट लेके आता है मतलब 1 1 लेके आता है। तो 1 1 यहाँ पर ये 1 0 लेके आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 1 0 में से 1 गया, 1 0 में से 1 गया, तो हमारे पास बचा 1। इसी प्रकार से 1 हम जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जहाँ पर छोटे थे वहाँ पर बोरो करते गए और लेते गए, तो यहाँ पर भी यहाँ का 1 यहाँ चले गया, यहाँ 0 बचा, 0 तो फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ से फिर बोरो लेंगे, 1 0 यहाँ हो जाएगा, 1 0 यहाँ हो जाएगा, तो हम 1 0 में से फिर ये 1 जाएगा, माइनस करा, तो यहाँ पर बचा 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अब बचा 0, 0 - 0 0 और 1 - 1 0। तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि डेसिमल सब्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं, वही के वही सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज जो हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन में भी यूज किए जाते हैं। और इनका यूज करके हमने 1 1 1 0 में से जब 1 0 1 1 में को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 0 0 1 1। So this was the example of arithmetic operation in decimal number system and in binary number system subtraction operation, है ना। अब हम नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कंपैरेटिवली इजी पड़ता है इन बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखिए इसमें मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पर नहीं लिया, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको मालूम है कि आप मल्टीप्लाई का रूल जो है वो क्या है ना। अब इसमें हम देखेंगे तो 1 0 1 1 ये एक नंबर है मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 1 0 1 का, जो कि एक मल्टीप्लायर है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लायर, जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंट। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तब भी आंसर हमारा सेम आने वाला है। फिर अब हम क्या करते हैं, पहले इस 1 का इन चारों नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो अब कहीं पे भी आप देखेंगे तो 0 और 1 के अलावा आपको किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है यहाँ पे। तो जब 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो नंबर ऊपर वाला है वही का वही लिखा जाता है, और जो 0 है तो उस केस में हर नंबर 0 हो जाएगा। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1101 में करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा 1101, जो ऊपर है वही आंसर। फिर नीचे एक क्रॉस लगाते हैं हम, एक जो हमारा LSB है उसमें हम क्रॉस लगाते हैं। फिर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम 2 क्रॉस लगाते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। देन अगेन फिर आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 1101 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो नंबर आएगा या 0 आएगा। इस प्रकार से जब आपने इसको पूरा लिखा तो हम इन बिट वाइज सबको पोजीशन वाइज इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 और ये क्रॉस मीन्स 0 है, क्रॉस मीन्स 0, तो 10001, देन 101, 001 is 1, 101 is 0 with carry 1, ये 1000 is 1, then ये 1 plus 0 is 1, then 0. So you have an answer that is 0110111, ये आंसर आया आपका इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। So the multiplication is comparatively more easy than the addition and subtraction in case of binary number system. और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगेन दे आर सेम एज फॉलोड इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो नाउ द नेक्स्ट इज बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से डेसिमल में हम डिवीजन करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हमने 2 नंबर लिए हैं, ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड 10110010, ये एक नंबर लिया हमने। इस नंबर में हमने डिवाइजर यूज करा है 1010, इससे डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर रहा है, और उसका जो क्वोशंट है, जो आंसर है वो ये है, और जो रिमाइंडर है वो ये है। रिमाइंडर मतलब हम उसको बोलते हैं जब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर सब ऊपर के जो डिजिट्स है वो खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर जो नंबर है वो इस नंबर से डिवाइजर से कम हो जाता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि 1010 को हमने, इसमें भी हम 1 और 0 से ही तक का ही हम यूज कर सकते हैं, 1 और 0 का ही। तो या तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो पहले अगर आप देखेंगे तो 1011, इसमें जब हम 1 का यूज करते हैं, ये शुरू के 4 डिजिट में 1 का यूज करेंगे 1, तो ये आएगा यहाँ पर 1010, है ना। और इसको जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो द आंसर इज 001, ये 0 ही है, ये भी 0 है, 00। हम 4 बिट की बात करेंगे, यहाँ पर भी 0 आप लगा सकते हैं, मेरे 0001, और यहाँ से हम बोलते हैं उतारी आई 0 की, ठीक है। हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ से उतारी आई 0 की, हर स्टेप में हम यहाँ से एक डिजिट नीचे उतारते हैं। तो ये हमारे लास्ट के ये 4 डिजिट जो बना है, ये नंबर चूंकि इस नंबर से छोटा है ना, छोटा है, तो हमने इसको 0 से यू कैन से मल्टीप्लाई करा, इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 0000 आया, और फिर से हमने इसको इसमें से माइनस करा तो हमारा आंसर आया 0010, है ना। फिर हमने इसको यहाँ नीचे उतारा, फिर से 0, ये छोटा है, ये नंबर छोटा है इससे, इसलिए फिर से हमने इसको 0 से करा, फिर यहाँ 0000 करा, फिर हमारा जो आंसर आया वो 100 आया, है ना। और फिर यहाँ से 1 हमने नीचे उतारा। अब ये जो 1001 जो है वो भी फिर से इससे छोटा है, इसलिए फिर से हमने इसको 0 से करा, 0 टाइम्स करा, और 0 टाइम्स करने के बाद यहाँ पर 0000 आया, और फिर हमने इसको 1001 करा, ये जो बचा हमारे पास, फिर हमने यहाँ से 0 उतारा, यहाँ से फिर से 0 उतारने के बाद फिर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आया 1010, है ना। और हमारे पास क्या बचा, 0 0 0 और 1, है ना। अब ये जो हमारे पास बचा है दैट इज फाइनल रिमाइंडर। ये
इस प्रकार से हम ये जो नंबर है इसका डिजिटल डेसिमल इक्विवेलेंट, ये 10110010 का डेसिमल इक्विवेलेंट इज 178 है ना। 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट इज 10। और जब हम 178 को 10 से डिवाइड करते हैं डेसिमल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 178, इसको 1 टाइम करेंगे 78 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा डिवीजन इस प्रकार से आता है। तो ये जो है क्वोशंट जो है इट इज 17। दिस क्वोशंट इज 17 ऑफ बाइनरी ऑफ डेसिमल है ना। 10001 is the binary form of 17 and 1000 is the binary form of 8। अगर हम इस डेसिमल नंबर, ये डेसिमल और ये बाइनरी सेम है। तो इस प्रकार से अगर आप डिवीजन करना चाहेंगे तो डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम आगे बात करेंगे तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना काम नहीं आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या इट इज ए कंटिन्यूस एडिशन ऑफ नंबर्स, डिवीजन इज कंटिन्यूस सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर है ना। तो चूंकि सब्सट्रैक्शन और एडिशन हमें आता है, अगर हम अच्छे से आते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस प्रकार से आप डिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। इन समरी में हमने देखा कि है ना, समरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन, पहले हमने काउंटिंग देखी, ये हम 2-3 बार देख चुके हैं इसलिए ये तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। देन हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे। अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हर केस में आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही डेसिमल के फॉलो करना पड़ते हैं और वही लगते हैं और वही उन्हीं से आंसर आते हैं। तो इसलिए आपको कोई अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ छोटा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप अगर किसी भी किताब से कुछ भी सम लेके इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, यही मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ बनाए हैं। तो ये आपको चारों प्रकार के एक एक नंबर दिए मैंने। 10001001 ये एक एडिशन का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा सब्सट्रैक्शन का है, एक तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन का है और चौथा ये आपका डिवीजन का है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपियों में सॉल्व करें और कोशिश करें कि एक बार में आपका सही आंसर आए। ये बुक्स हैं जिनका आप रेफर कर सकते हैं और इसमें भी आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बाइनरी अरिथमेटिक्स पे, और वो क्वेश्चंस लेके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।